भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ में करीब 7,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंडला में आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की घोषणा की। लाडली बहनों के खातों में 1,576 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। और अगले 24 घंटों के दौरान जबलपुर और खंडवा सहित 13 जिलों में बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ में करीब 7,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान योजना के तहत मासिक किस्त का वितरण करेंगे। वह स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.25 लाख अधिकार अभिलेख वितरित करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 559 गांवों के लिए लगभग 56 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित करेंगे। इस राशि का उपयोग आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकान, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूलों में अतिरिक्त कमरे, आंतरिक सड़कों सहित विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियों के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में देश में अनेक परिवर्तनकारी सुधार हुए हैं। 17वीं लोकसभा की आखिरी बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने, 3 तलाक को खत्म करने और महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने को निवर्तमान लोकसभा की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल देश में रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म पर जोर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि देश में सुधार और कार्य निष्पादन दोनों हुए और परिवर्तन लोगों की आंखों के सामने है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की लाडली बहनों और सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को उनकी मासिक राशि का अंतरण किया। मंडला में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 1,29 लाख लाडली बहनों के खातों में 1,576 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मंडला अंचल के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि जनजातीय बहुल मंडला में आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। इससे एलोपैथी चिकित्सा पद्धति वाले मेडिकल कॉलेज के साथ ही जिले के लोगों को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही मंडला में एक्सीलेंस कॉलेज भी प्रारंभ किया जाएगा और आगामी सत्र से यहां के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 134 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 12 पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों को भी प्रतीक स्वरूप लाभान्वित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि यह भूमि वीरांगनाओं की भूमि है। रानी दुर्गावती ने अपने बलिदान से भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से ऐसी वीरांगनाओं के बलिदान से स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों को अवगत करवाने की पहल की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश के समग्र विकास में जनजातीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि यदि महोत्सव जनजातीय संस्कृति और विरासत का अनूठा संगम है
उन्होंने कहा कि जनजातियों की भाषा, कलाकृतियाँ, व्यंजन, संस्कृति और पारंपरिक कला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत उदाहरण है। अब बात मौसम की। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं ने समूचे प्रदेश में एक बार फिर से सर्दी बढ़ा दी है। ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के रीवा, दतिया और शिवपुरी जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहा। सबसे कम 4.1 डिग्री सेल्सियस तापमान छतरपुर जिले के बीजावर में दर्ज किया गया, जबकि दतिया में न्यूनतम तापमान 4.5 और रीवा में 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा और खंडवा जिलों में बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अनूपपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आंगनवाड़ी केंद्र व स्वास्थ्य केंद्रों में सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग महाअभियान के तहत 0 से 40 आयु वर्ग समूह के समस्त जनसमुदाय, गर्भवती माताओं एवं लक्षण युक्त किसी भी आयु के मरीजों की सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग विगत दिवस की गई। देवास जिले में विद्यार्थियों को तनाव से मुक्त करने तथा एकाग्रता बढ़ाने के लिए आयुष विभाग ने देवास जिले में एक अनूठी पहल शुरू की है। आरोग्य केंद्र भैंसून के योग प्रशिक्षक ने अपने प्रयासों से लगभग 150 विद्यार्थियों को बीते 4 महीनों के योग प्रशिक्षण से उन्हें निरोग तथा ऊर्जावान बनाने का नवाचार किया है। अशोकनगर में गुना सांसद डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव द्वारा सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। शहडोल जिले में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद 2728 मतदाता बढ़ गए हैं। इनमें से अधिकांश मतदाता आगामी लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे। आगरमालवा जिला जेल में कैदियों के लिए आयोजित किए जा रहे 90 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण का शुभारंभ कलेक्टर राघवेंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह द्वारा किया गया। और सीहोर में प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाई जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर कॉलोनी के अवैध निर्माण को तोड़ दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ में करीब 7,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंडला में आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की घोषणा की। लाडली बहनों के खातों में 1,576 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। और अगले 24 घंटों के दौरान जबलपुर और खंडवा सहित 13 जिलों में बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।